पश्चिम के बड़े मनस्विद सिगमंड फ्राइड के जीवन में एक उल्लेख आता है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ शाम को बगीचे में घूमने गया था। काफ़ी देर तक दूर दूर तक टहलते रहे बगीचे के भिन्न भिन्न हिस्सों में। फिर लौटने का वक्त आ गया। बगीचे के गार्ड ने विसिल बजाई, सीटी बजाई, संकेत दिया कि अब बगीचा बंद होने का समय आ गया, गेट बंद होगा, सब लोग बाहर निकल जाएं। फ्राइड और उसकी पत्नी जब गेट के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बेटे का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। थोड़ी ही देर पहले वो संग में था, अभी चलते चलते अचानक गायब हो गया। जब पीछे पलट के देखा तो बेटा है ही नहीं। अब बड़ी मुश्किल हो गई। वो गार्ड कह रहा है कि बस 2-3 मिनट के अंदर हम मुझे बंद करना, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, सब लोग बाहर जा चुके हैं। अब ये दोनों भौचक के खड़े हैं कि क्या करें। फ्राइड ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बताओ, तुमने बेटे को कहीं जाने से मना किया था क्या? पत्नी ने कहा हाँ, वो जो उस कोने में फव्वारा है, शावर, उसमें काफी पानी था और मुझे डर था कि बेटा कहीं अगर उसमें उतर गया तो डूब ना जाए, तो मैंने मना किया था कि तुम यहां मत आना। फ्राइड ने कहा कि जल्दी चलो, वो वहीं होगा। दोनों भागे भागे गए और बेटा वहां पे मिल गया। वो फव्वारे में पानी में पैर लटकाए नीचे, पैर डुबा के बैठा हुआ था। उसको लेके बाहर आए। पत्नी ने पूछा ये बताओ, इतने बड़े बगीचे में तुमने कैसे खोज लिया? फ्राइड ने कहा मैं मन के बारे में खूब अच्छे से जानता हूं। किसी भी बात का निषेध निमंत्रण बन जाता है। किसी चीज के लिए मना करो तो उसका दमन करना पड़ता है, सप्रेशन करना पड़ता है, और वो दमन बहुत आकर्षक हो जाता है, वो पूरी चेतना को वहीं खींचता है। इसलिए मैंने पूछा तुमने बेटे को कहीं जाने से मना किया है? मैं समझ गया बेटा वहीं जाएगा, अगर थोड़ी भी अक्ल है तो जरूर वहीं जाएगा। और फ्राइड का बेटा है, निश्चित रूप से अक्लमंद तो होगा ही होगा। हाँ, कोई बिल्कुल ही गोबर गणेश हो, शायद वो ना करे ऐसा, लेकिन जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है उसको एक चुनौती मिल गई और एक आकर्षण पैदा हो गए, अट्रैक्शन की जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मुझे मना किया जा रहा है कि वहां मत जाना, जरूर कुछ खास बात होगी। भीतर ही भीतर ये चलता रहेगा और जहां मौका मिलेगा हमारा मन कहेगा कि वहीं चलो। फ्राइड ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, स्मरण रखना, हम सबके जीवन में भी कुछ ऐसा होता है जिन बुराइयों के लिए, अशुभ कामों के लिए, पापों के लिए मना किया जाता है, हमारा चित्त उनसे बहुत आकर्षित हो जाता है और अवसर मिलते ही हम वही कर बैठते हैं जिसके लिए हमें मना किया गया था। इस प्रकार जो लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भले लोग, समाज का कल्याण करने वाले, इन लोगों की वजह से ही दुनिया में इतनी बुराइयां हैं। इन्होंने बहुत आकर्षण पैदा कर दिया। शायद अपने आप बच्चे को ख्याल ना आता कि फव्वारे पे जाना है, लेकिन मना कर दिया, अब तो पक्का जाएगा वो। मेरी बात सुनने में बुरी लगेगी, फिर से कहता हूं, भले करने वाले लोग, समाज सुधारक लोग, समाज के अगुआ लोग, साधु चित्तजन, महात्मागण, धर्म उपदेशक, पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, अच्छी अच्छी बातें जो सिखाते हैं और बुराई के लिए मना करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। यहूदी धर्म में 10 आज्ञाएं हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। जब भी कहा जाएगा ये मत करो, हमें उस प्रवृत्ति का अपने भीतर दमन करना होगा, और जिस चीज को हमने दबाया वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, फिर वो विस्फोट करके फूटेगी। शायद साधारण रूप से जब वह घटना घटती तो इतनी विस्फोटक ना होती। समझो, मैं आपसे कहता हूं क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना, खराब लोग क्रोध करते हैं, बुरे आदमी होते हैं, दुर्जन होते हैं, क्रोध करना पाप है, क्रोध करने से नरक में पहुंच जाओगे। अब आप करोगे क्या? क्रोध तो आपके भीतर पैदा होता है,
आपके वश में तो है नहीं, आप सिर्फ इतना ही कर सकते, उसको दबा के रखो, प्रकट ना होने दो। 10-5 दिन आप दबा के रखोगे, वो इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, अंततः एक सिचुएशन ऐसी आएगी, भीतर इतना गुस्सा इकट्ठा हो गया, अब आप और न दबा पाओगे। अब ये क्रोध खतरनाक रूप से बाहर निकलेगा, एक्सप्लोड करेगा। अगर छुटपुट क्रोध होता रहता आए दिन सहज रूप से, वो इतना खतरनाक कभी नहीं होता। वो फुटकर में था, ये थोक में निकलेगा, निश्चित रूप से ये ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए तथाकथित सज्जन लोग, तथाकथित साधुजन जब बुराई पे उतरते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं, फिर उनसे बड़ा दुर्जन खोजना मुश्किल है। साधारण संसारी आदमी इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जिसने भलाई की साधना की थी, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखता था, भीतर भीतर उसने बुराई को इकट्ठा कर लिया, एक्यूमुलेशन ऑफ द इविल फोर्सेस। फिर एक क्षण ऐसा आया, ऐसी स्थिति बनी, अब उसके वश के बाहर हो गया और होल्ड अप करना। अब ये आदमी कुछ बहुत ही खराब करेगा, जितना खराब एक साधारण आदमी ना करता। मन के इस विज्ञान को समझिए। निषेध दमन पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है, निमंत्रण देता है। सावधान। फ्राइड को हुए 125 साल हो गए, लेकिन अभी तक दुनिया के माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, धर्माचारी यह छोटी सी बात नहीं समझे। समझो, कम से कम अपने लिए समझो।